वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लीनियर मैपिंग एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो यहाँ पर डिफिनेशन है हमारी, लेट यू एंड वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड के। मतलब ये एक कोई फील्ड है, यहाँ पर वेक्टर स्पेस ए है, यहाँ पर वेक्टर स्पेस बी है, यानी कि ये इसे हम यू मान लें, इसे वी मान लें, ठीक है। और ये दोनों किस पर हैं? ओवर द फील्ड के पर हैं, के ऊपर हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा एक लीनियर मैपिंग कहलाएगा। यानी कि एफ सच दैट वी टेंड्स टू यू। वी क्या है? ये है डोमेन, और यू क्या है? ये है कोडोमेन, ठीक है। यानी कि हम बी से जो मैपिंग करेंगे वो यू के एलिमेंट पर मैपिंग करेंगे। तो ये होती है हमारी लीनियर मैपिंग। इसे ही हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आइए देखते हैं। इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन, अगर ये टू कंडीशन फॉलो कर रहा है, फॉर एनी वेक्टर वी डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है कैपिटल वेक्टर स्पेस वी से, तो एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू लीनियर होने के लिए, ठीक है। और अगर कोई स्केलर के है तो वी बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस वी से, तो एफ ऑफ के वी इक्वल टू के एफ ऑफ वी। ये दो कंडीशन अगर कोई भी जो मैपिंग है वो ऐसा सेटिस्फाई करे तो वो हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग होगी, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन है। यहाँ पर क्या है? एफ सच दैट यू वी टेंड्स टू यू इज लीनियर इफ इट प्रिजर्व करता है टू बेसिक ऑपरेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। अगर कोई लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो क्या करेगा? वो वेक्टर स्पेस की जो दो कंडीशन है इन्हें प्रिजर्व करेगा। क्या? एक होता है वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो टू कंडीशन कौन सा? एक तो होता है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूट कर दिया के इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो वी ऑब्टेन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। थस एवरी लाइन मैपिंग लीनियर मैपिंग टेक द जीरो वेक्टर इनटू द वेक्टर्स जीरो वेक्टर्स, ठीक। नाउ फॉर एनी स्केलर्स, मान लिया ए बी कोई स्केलर है, एंड एनी वेक्टर वी डब्ल्यू, क्या है? ये वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर हैं, वी ऑब्टेन। तो हमने यहाँ पर क्या किया? ए बी प्लस बी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हुआ? ए एफ ऑफ वी प्लस बी एफ ऑफ डब्ल्यू। ये हो गया वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अगर जनरली फॉर्म में देखें तो एफ ऑफ ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस डॉट 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 ए एन वी एन इक्वल टू ए वन एफ ऑफ वी वन प्लस ए टू एफ ऑफ वी टू प्लस डॉट 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 ए एन एफ ऑफ वी एन, ये होता है। तो वो हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अब हम रिमार्क देखते हैं। मान लिया ए लीनियर मैपिंग है, एफ सच दैट वी टेंड्स टू यू, ठीक, इज कम्प्लीटली करेक्टराइज्ड बाय द कंडीशन कि एफ ऑफ ए वी प्लस बी डब्ल्यू जो होना चाहिए वो ए एफ ऑफ वी प्लस बी एफ ऑफ डब्ल्यू होना चाहिए। रिमार्क 2 क्या है? दीज जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है रदर दैन लीनियर मैपिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर लीनियर मैपिंग ऑफ द फॉर्म एफ सच दैट आर एन टेंड्स टू आर एम। यानी कि एक क्या है? एन डायमेंशन का कोई डोमेन है, वो एम डायमेंशन के कोडोमेन पर मैपिंग कर रहा है, और जिसमें क्या है? रियल एलिमेंट है। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारा एक, तो यहाँ पर एग्जांपल है कि लेट एफ सच दैट आर थ्री टुपल टेंड्स टू आर थ्री टुपल। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये एक लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा मैपिंग की जगह पर, क्योंकि सेम वेक्टर में मैप कर रहे हैं। मतलब ये एक वेक्टर सेम है, इसके अंदर सब वेक्टर है, तो ये सेम वेक्टर में मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहा है बी प्रोजेक्शन मैपिंग इनटू एक्स वाई प्लेन, दैट इज एफ इज मैपिंग
डिफाइन बाई एक्स वाई प्लेन पर कर रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स वाई और जेड जीरो होगा, सो दैट एफ इज लीनियर दिखाना है। तो वेक्टर हमने मान लिया ए बी सी और डब्ल्यू वेक्टर मान लिया ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक। तो अब एफ फॉर लीनियर सेटिस्फाई टू कंडीशन होना चाहिए, एक तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने वेक्टर एडिशन किया, तो एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश। तो एफ ऑफ यहाँ से होगा ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश कॉमा सी प्लस सी डैश क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये क्या है एक्स वाई प्लेन पर वो प्रोजेक्शन मतलब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा जीरो होगा। तो ए कॉमा बी कॉमा जीरो प्लस एफ ए डैश कॉमा बी डैश कॉमा जीरो, तो एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू। हाँ, तो ये वेक्टर एडिशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ देखने वाले सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मान लिया कोई के है स्केलर, तो एफ ऑफ के बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के ए के बी के सी। यहाँ पर हमने एफ ऑफ के ए के बी और के सी को मान लिया जीरो, तो यहाँ से के ये हो जाएगा एफ ऑफ के ए कॉमा बी कॉमा जीरो, तो के बाहर हो गया, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा जीरो, तो एफ ऑफ के बी। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव हो गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक लीनियर मैपिंग बोल सकते हैं या लीनियर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैपिंग हो रही है वो सेम वेक्टर स्पेस में हो रही है, इसलिए हम इसे लीनियर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर डेरिवेटिव मैपिंग एंड इंटीग्रल मैपिंग, ठीक। तो ये देखते हैं डेरिवेटिव मैपिंग क्या होता है और इंटीग्रल मैपिंग क्या होता है। तो कंसीडर मान लिया वेक्टर स्पेस v इक्वल टू पी ऑफ टी ऑफ पॉलिनोमियल है कोई, ठीक, इन रियल फील्ड आर में। तो लेट u ऑफ टी एंड v ऑफ टी बी एनी पॉलिनोमियल इन वेक्टर स्पेस v एंड लेट k बी एनी स्केलर। तो लेट d सच दैट d का मतलब डेरिवेटिव, तो d सच दैट v टेंस टू v, यानी कि ये ऑपरेटर है। तो बी द डेरिवेटिव मैपिंग, तो डेरिवेटिव मैपिंग है इसका मतलब डी बाई डी टी यू प्लस बी इक्वल टू टी यू बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, यानी कि ये हो गया वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, और यहाँ पर u इंटू वी के इंटू वी ये हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा के डी बी बाई डी टी। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव इसे हम बोल सकते हैं मैपिंग, ठीक। तो यहाँ पर हो गया डी यू प्लस बी इक्वल टू डी यू प्लस डी वी, और यहाँ पर डी के वी इक्वल टू के डी ऑफ वी। तो ये सेटिस्फाई हो गया वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब भी हम देखने वाले हैं इंटीग्रल वाला। तो यहाँ से लेट जे को मान लिया हमने इंटीग्रल है, तो वी यहाँ पर मैपिंग कर रहा है आर में, तो बी आर इंटीग्रल मैपिंग। ये इंटीग्रल मैपिंग कब होगा, तो से तब जब क्या होगा जे ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी। तब हमने क्या किया यहाँ पर किया कि इंटीग्रेशन 0 से 1 यू ऑफ टी प्लस वी ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल टू 0 से 1 यू ऑफ टी डी टी, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 1 यू वी ऑफ टी डी टी एंड इंटीग्रेशन 0 से 1 के यू ऑफ टी डी टी, तो के बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 यू ऑफ टी। तो यहाँ पर जे यू प्लस वी इक्वल टू जे ऑफ यू प्लस जे ऑफ वी एंड जे के इंटू वी इक्वल टू के जे ऑफ वी। तो यानी कि स्केलर वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक इंटीग्रल मैपिंग है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर फंक्शन माना था जे एफ ऑफ टी का जो इंटीग्रेशन, तो 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी ये इंटीग्रेशन माना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 0 से 1 यू ऑफ टी प्लस वी ऑफ टी डी टी, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा वी ऑफ टी और यू ऑफ टी, ठीक। तो यहाँ पर के स्केलर हो जाएगा और यू एक वेक्टर ले लें टू में, तब ये सेटिस्फाई होगा हमारा।
अब देखने वाले हैं जीरो एंड आइडेंटिटी मैपिंग को क्या होता है। तो यहाँ पर जीरो एंड आइडेंटिटी मैपिंग, तो लेट एफ सच दैट मैप कर रहा है वी से यू में विद द मैपिंग द असाइन, क्या असाइन कर असाइन कर रहा है कि जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है जीरो से, जीरो जो बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस वी से, ठीक, टू एवरी वेक्टर वी बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस वी से। देन फॉर एनी वेक्टर यू कॉमा डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस वी से एंड एनी स्केलर के बिलोंग कर रहा है के से, कैपिटल के से, तो वी है एफ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने जोड़ा तो यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ यू जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ के इंटू वी इक्वल टू जीरो, तो के जीरो इक्वल टू के ऑफ एफ ऑफ जीरो यहाँ से हो जाएगा, ठीक। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो का मतलब वी। तो थस एफ इज लीनियर वी कॉल एफ द जीरो मैपिंग, हम कह सकते हैं कि जीरो मैपिंग होता क्या है कि एफ ऑफ जब जीरो करें तो हमें जीरो मिले तो होता है हमारा जीरो मैपिंग, मतलब जो इमेज मिले दो डोमेन को डोमेन पर वो जीरो मिले तो दैट इज कॉल हमारा जीरो मैपिंग कहलाएगा। अब देखने वाले हैं बी नंबर, बी क्या है हमारा, कंसीडर द आइडेंटिटी मैपिंग। हमने कंसीडर कर लिया कि आई सच दैट वी टेंस टू वी पर मैपिंग कर रहा है, मतलब सेम वेक्टर पर मैपिंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा लीनियर ऑपरेटर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो विच मैप ईच वी बिलोंग टू वी इनटू इटसेल्फ, देन फॉर एनी वेक्टर वी कॉमा डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस वी से एंड एनी स्केलर ए बी बिलोंग कर रहा है के से, तो वी है क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर किया वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ए वी आई ऑफ ए वी प्लस बी डब्ल्यू इक्वल टू ए वी प्लस बी डब्ल्यू इक्वल टू ए बाहर आई ऑफ वी प्लस बी बाहर आई ऑफ डब्ल्यू, तो आई इज अ लीनियर मैपिंग। यहाँ पर ए बी क्या स्केलर हैं, वी डब्ल्यू वेक्टर हैं, बिलोंग टू वेक्टर स्पेस वी। फिर यहाँ पर एक थ्योरम दी हुई, क्या दी है कि लेट यू एंड वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड के, लेट v1 comma v2 dot vn be a basis of vector space v and let u1 comma u2 dot un be an any vector in vector space u, then there exists a unique linear mapping f such that v tends to u, v जो है u पर मैपिंग कर रहा है such that f of u1 इक्वल टू u1 comma f of u2 इक्वल टू u2 डॉट f of un इक्वल टू un, मैट्रिक्स एज अ लीनियर मैपिंग, ये देखने वाले हैं आप, ठीक। मैट्रिक्स ए है वो एक लीनियर मैपिंग है, तो क्या करेंगे, तो लेट ए बी एनी रियल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जो क्या है रियल है, तो रिकॉल दैट ए डिटरमाइन ए मैपिंग, तो हमने मान लिया कि एक को डिटरमाइन करें तो कि क्या है के एन टुपल टाइम्स टू के एम टुपल बाई एफ ऑफ ए यू इक्वल टू ए यू, ठीक। तो वेयर द वेक्टर इन के एन एंड के एम आर रिटन इन कॉलम, तो जो के एन एंड के एम में जो वेक्टर होंगे वो कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वी प्लस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए डब्ल्यू, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ ए के वी इक्वल टू ए बाहर के वी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ए के स्केलर है, ए भी ए मैट्रिक्स के साथ, और यहाँ पर वी क्या है वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स ए होगी वो हमारी लीनियर मैपिंग होगी। तो सीधी सी बात, अगर कहीं हमें लीनियर मैपिंग दिखाना है तो इसका मतलब क्या है, हमें दिखाना है वेक्टर एडिशन यानी कि ए प्लस बी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई स्केलर मान लो कि के स्केलर है, इसको ए डॉट बी से
या एक एक वेक्टर ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर दिखा दो कि हाँ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो आइए देखते हैं इससे भी। तो यहाँ पर है क्या कि द नोटेशन ऑफ टू वेक्टर स्पेसेस, जब हम किसी दो वेक्टर स्पेस को नोटिस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, नोटेशन करते हैं, दिखाते हैं, तो आइसोमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज फॉलो, क्या डिफाइन करता है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन क्या करता है, डिफिनेशन है, यहाँ पर है क्या, टू वेक्टर स्पेस यू एंड वी ओवर द फील्ड के ओवर आर आइसोमॉर्फिज्म, अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या है, रिटर्न हम कैसे लिख सकते हैं कि वी इक्विवेलेंट टू यू, या ये वी आइसोमॉर्फिज्म टू यू, तो इसे हम बोलते हैं वेक्टर जो स्पेस हैं वो क्या है, सिमिलरली हैं। तो यानी कि दो वेक्टर स्पेस वो एक दूसरे के सिमिलरली हैं, तो वो होता है यू आइसोमॉर्फिज्म वी। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता है, जिसमें मैपिंग होती है वन वन एंड ऑन टू। वन वन क्या होता है, ये मैपिंग है, ये एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट को मैप करेगा। और ऑन टू क्या होता है कि जो हमारा ये वाला होना चाहिए कोडोमेन, इसमें जो जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सभी से मैपिंग होनी चाहिए, कोई भी बचा हुआ एलिमेंट कोडोमेन में ना हो, तो ये होता है ऑन टू। तो लीनियर मैपिंग इफ सच दैट वी वेक्टर मैप कर रहा है किस पर, यू वेक्टर पर, वेक्टर स्पेस पर, ठीक है। The mapping F is then called an isomorphism between U and V vector space. To note the consider any vector space V हमने कंसीडर कर लिया, और डायमेंशन क्या है, n है, एंड डिटर्मिनेंट s, तो be any basis of V, then the mapping V tends to coordinate vector Vs। यहाँ पर जो हमारा वेक्टर v है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर v, वेक्टर स्पेस v पर क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। तो विच यहाँ पर क्या है, विच मैप ईच वेक्टर v बिलोंग टू वेक्टर स्पेस v इनटू इट्स कोऑर्डिनेट के वेक्टर, जो हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर है क्या, vs इज आर आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन v एंड kn। तो जो हमारा vs यानी कोऑर्डिनेट वेक्टर है, तो वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है किसके बीच में, बिटवीन v वेक्टर आइसोमॉर्फिज्म टू kn जो वेक्टर स्पेस है, यानी कि kn वेक्टर का मतलब कि n एलिमेंट हैं इस वेक्टर स्पेस में kn में, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कर्नल एंड इमेज ऑफ अ लीनियर मैपिंग क्या होता है। कर्नल क्या होता है, जैसे मान लो ये ये क्या है, डोमेन है वी वेक्टर स्पेस है, ये यू वेक्टर स्पेस है। यहाँ पर एक एलिमेंट है 0, यहाँ पर है ए बी और सी। ए मैप कर रहा है 0 पर, बी मैप कर रहा है 0 पर, सी मैप कर रहा है 0 पर। तो कर्नल क्या होगा, कर्नल होगा हमारा जितने भी एलिमेंट 0 पर मैप कर रहे हैं, तो उसके जो प्री इमेज होते हैं वो हमारा कर्नल होता है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, के इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा कर्नल। अच्छा, इमेज क्या हो जाएगा, तो ए बी सी इनके जो इमेज हैं वो क्या हैं, वो है 0, तो इमेज हो जाएगा हमारा 0। ये होता है कर्नल एंड इमेज ऑफ अ लीनियर मैपिंग। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल में भी। आइए अब डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, लेट मान लिया एफ सच दैट वी टेंस टू वी, जो वी वेक्टर है वो यू वेक्टर को मैपिंग कर रहा है, बी ए लीनियर मैपिंग। द कर्नल ऑफ वेक्टर्स एज के ऑफ एफ इज द सेट ऑफ एलिमेंट, यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट इन वी दैट मैप इनटू 0 वेक्टर इन यू, ठीक। तो वही बता रहा है जो वी वेक्टर के
जो एलिमेंट होंगे वो यू वेक्टर के जीरो पर जितने भी एलिमेंट मैप करेंगे वो हमारे कर्नल होंगे। तो कर्नल ऑफ एफ वी बिलोंग टू वी सच कॉमा एफ ऑफ वी इक्वल टू जीरो। ये हमारा सेट लिखने का तरीका हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इमेज रेंज। इमेज क्या होता है? तो रेंज ऑफ एफ, तो रिटन एज अ इमेज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ इमेज पॉइंट इन यू। सेट ऑफ इमेज पॉइंट इन यू क्या होता है? वो होता है हमारा इमेज, दैट इज इमेज ऑफ एफ इक्वल टू वी। यू बिलोंग कर रहा है वी से, देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग कर रहा है वी से, फॉर विच एफ ऑफ वी इक्वल टू यू होना चाहिए। तो ये होता है हमारा इमेज। फिर थ्योरम है हमारी, लेट मान लिया कि एफ सच दैट वी वेक्टर मैप कर रहा है किस पर? यू वेक्टर स्पेस पर। तो बी ए लीनियर मैपिंग थस द कर्नल ऑफ एफ इन अ सब स्पेस। जो कर्नल ऑफ एफ है वो क्या है? सब स्पेस है। तो आइए देखते हैं किसका वी का होना चाहिए। कर्नल ऑफ सब स्पेस ऑफ वी एंड द इमेज ऑफ एफ ऑफ इज अ सब स्पेस ऑफ यू। सपोज v1 v2 v3 डॉट 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 vm। ये हम थ्योरम प्रूव करें तो स्पैन ए वेक्टर, तो स्पैन वी एंड, तो सपोज मान लिया कि यहाँ पर वी एंड यू वेक्टर, ठीक। तो सपोज मान लिया यहाँ पर यू होगा, तो मान लिया एफ सच दैट वी मैप कर रहा है किस पर? यू पर इज ए लीनियर, देन एफ ऑफ v1 कॉमा एफ ऑफ v2 डॉट 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 एफ ऑफ vm स्पैन कर रहा है इमेज एफ को। अब एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल है लेट मान लिया कि एफ सच दैट R3 टेंस टू R3 टुपल, ठीक। यानी कि ये क्या है? R3 वेक्टर मैप कर रहा है R3 यानी कि स्वयं के ही वेक्टर पर। तो V प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर V इंटू द XY प्लेन एज सो बिलो। तो ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है? तो इमेज ऑफ एफ, तो क्या है? इंटायर XY प्लेन हो जाएगा, दैट इज पॉइंट ऑफ फ्रॉम x कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो कर्नल ऑफ जेड क्या हो जाएगा? तो जेड जो है वो जीरो पर बिलोंग कर रहा है। तो एफ ऑफ एफ टाइम टू जेड एक्सेस दैट इज पॉइंट द फॉर्म जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्नल हो जाएगा। तो इमेज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो यहाँ से इमेज ऑफ एफ क्या हो जाएगा? वो ए जीरो कॉमा बी कॉमा सी सच दैट सी इक्वल टू जीरो। तो एक्स वाई प्लेन। तो कर्नल एफ क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी कॉमा जीरो। तो ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो। तो जेड एक्सेस यानी कि ए जीरो पर मैप कर रहा है, बी जीरो पर मैप कर रहा है। तो जेड एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा? कर्नल हो जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कर्नल एफ होगा वो वी से बिलोंग करेगा और एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होंगे। इमेज ऑफ एफ क्या हो जाएगा? यू बिलोंग करेगा यू से, जो क्या है? ये कोडोमेन है। और वी बिलोंग करेगा वी से। तो फॉर विच एफ ऑफ वी इक्वल टू यू होना चाहिए। अब हम प्रपोजिशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है? लेट ए बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है ओवर अ फील्ड के वी एज अ लीनियर मैप। तो ए सच दैट लीनियर मैपिंग यानी कि के एन टुपल टेंस टू के एम टुपल। तो कर्नल ए इक्वल टू नल स्पेस ऑफ ए। तो कर्नल ए होता है वो नल स्पेस ऑफ ए के बराबर होता है। अच्छा, नल स्पेस क्या होता है? यानी कि जो हमारा कर्नल आता है उसका जो डायमेंशन होता है वो हमारा नल स्पेस होता है, ठीक। वो नल स्पेस होता है और नल स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? वो होता है नलिटी। तो आइए देखते हैं, यहीं पर अभी पता चल जाएगा। तो इमेज ऑफ ए ये हो जाएगा कॉलम एक्सपेंशन ऑफ ए होता है, ये इमेज ऑफ ए होता है। तो रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर मैपिंग। तो एफ सच दैट वी टेंस टू यू बी अ लीनियर मैपिंग द रैंक ऑफ एफ इज डिफाइंड टू बी। ये क्या डिफाइन करेगा है? डिफाइन टू बी
defined to be the dimension of its image said to be nullity of f, यानी कि जो rank of f is defined to the dimension of its image, तो डायमेंशन जो होती है इस इट्स इमेज की तो वो नल्टी होती है ऑफ एफ की, इज डिफाइंड टू बी द डायमेंशन ऑफ इट्स कर्नल। तो अब वो छोड़ो, यहाँ पर हम फिक्स पॉइंट देखते हैं। तो फिक्स पॉइंट क्या है कि जो रैंक होती है ठीक किसी मैट्रिक्स की, अगर रैंक की बात करें तो वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ इमेज हम बात करें तो वो हमारी होती है रैंक। यानी कि जैसे यहाँ पर ये एक वी वेक्टर हो गया, ये यू वेक्टर हो गया, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, तो इसकी डायमेंशन कितनी है, ये हो गया इमेज, ये हो गया प्री इमेज, ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। तो यहाँ से जो डायमेंशन है इमेज की वो कितनी है, 3। तो इसका मतलब अगर इमेज की डायमेंशन 3 है तो रैंक क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी वी वेक्टर की, वो हो जाएगी 3। ठीक, नल्टी की बात करें तो नल्टी होता है जो डायमेंशन ऑफ कर्नल होती है वो होती है नल्टी, जिसे हम नल्टी बोल रहे हैं या नल स्पेस। ठीक, तो कर्नल बोले या नल स्पेस बात सेम होती है। ठीक, तो अगर देखो यहाँ पर नल्टी की बात है तो जो हमारा कर्नल होता है, जैसे मान लिया ये वी वेक्टर हो गया स्पेस और ये हो गया यू वेक्टर स्पेस, यहाँ पर 0 एलिमेंट है, ए बी सी, ये इसको मैप कर रहा है, ये भी इसको, ये भी 0 को। ठीक, तो हमारा कर्नल क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कर्नल हमारा हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अगर हम अब कर्नल का डायमेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, कर्नल की डायमेंशन हो जाएगी 3। तो इसका मतलब नल्टी क्या हो जाएगी, नल्टी हो जाएगी हमारी 3। तो ये होता है सिस्टम। आइए देख, यहाँ पर थ्योरम है, लेट वी बी क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशन है, वेक्टर स्पेस है। तो एफ सच दैट जो वी मैप कर रहा है किस पर, यू पर, बी ए लीनियर, तो देन डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ वी होगा डायमेंशन ऑफ कर्नल प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज, यानी कि जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ कर्नल प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज, तो वो हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ वी वेक्टर, ऐसा है। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या होता है, नल्टी होता है, और डायमेंशन ऑफ इमेज क्या होता है, रैंक होता है। दोनों को इनको जोड़ देंगे तो हमारा डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी की मिल जाएगी। अब हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एप्लीकेशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लेट एक्स इक्वल टू बी डिनोट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन इन इक्वेशन है। ठीक, एम लीनियर इक्वेशन है, एन अननोन है, नाउ द मैट्रिक्स में बी व्यूड एज अ लीनियर मैपिंग, तो ए सच दैट के एन टुपल टाइम्स टू के एम टुपल। ठीक, मैप कर रहा है, तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी में बी विव्ड ओवर प्री इमेज ऑफ द वेक्टर बी बिलोंग टू के एम अंडर लीनियर मैपिंग ए। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर देखो कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर अगर बात करें तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ए क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ के एन टुपल माइनस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ के एन की क्या हो जाएगी, तो डायमेंशन हो जाएगी एन माइनस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए, ये हो जाएगी रैंक ऑफ ए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन ऑफ के एन टुपल माइनस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए, तो ये होता है एन माइनस रैंक ऑफ ए। तो बट एन इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ अननोन इन होमोजेनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू 0। थ्योरम क्या है, द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस डब्ल्यू ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू 0 ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एस इक्वल टू एन माइनस आर, वेयर एन माइनस नंबर ऑफ अननोन्स और आर क्या है, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा, एन हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें एस मिलेगा। फर्दर मोर क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजेनियस सिस्टम एक्स इक्वल टू 0 में बी विव्ड एज द कर्नल ऑफ द इमेज ऑफ मैपिंग ए।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि जो हो जाएगा डायमेंशन कर्नल ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, तो ये नल्टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया डायमेंशन के एन की डायमेंशन माइनस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डायमेंशन के एन की एन और इमेज ऑफ ए, तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए। देखो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग ये होती क्या है, तो मान लिया ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है, ये एक वेक्टर स्पेस है, ये है वी, ये है यू, इसमें है ए बी सी, इसमें है डी ई एफ। ठीक, तो अगर ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है और ये इसको मैप कर रहा है, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, ए और बी सी इसका जो है जीरो पर मैप नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा है यानी कि जब एफ ऑफ ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉन सिंगुलर मैप लीनियर मैपिंग। ठीक, लेकिन अगर कोई भी जैसे एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो, एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी सिंगुलर मैपिंग है। ठीक, वो हो गई नॉन सिंगुलर मैपिंग, ये हो गई सिंगुलर मैपिंग, यही यहाँ पर बोला गया है। कोई भी एलिमेंट है ए बी सी वो जीरो पर मैप नहीं करना चाहिए, अगर जीरो पर मैप कर रहा है इसका मतलब वो सिंगुलर लीनियर मैपिंग है, अगर जीरो पर मैप नहीं कर रहा है तो नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग है। और अगर वो जीरो पर मैप नहीं कर रहा है, ए बी सी 1 2 3, अगर वो जीरो पर मैप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्नल है वो क्या है हमारा जीरो, क्योंकि जीरो पर कोई मैप नहीं कर रहा तो कर्नल हमें यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो ये है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरम हमारी क्या है यहाँ पर कि लेट एफ सच दैट वी मैप कर रहा है यू पर बी आर नॉन सिंगुलर, हमें ये दिखाना है, तो लीनियर में है, देन द इमेज ऑफ एनी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये बोल रहे हैं अगर कोई लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका जो इमेज होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। फिर यहाँ पर है आइजोमॉर्फिज्म होता क्या, आइजोमॉर्फिज्म होता है कि एक अगर ये वेक्टर स्पेस वी वेक्टर स्पेस है, ये यू वेक्टर स्पेस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा आइजोमॉर्फिज्म का मतलब। तो यहाँ पर बात करते हैं, सपोज अ लीनियर मैपिंग एफ सच दैट वी मैप कर रहा है यू पर इज 1 1, अब 1 1 है एंड और क्या है द ओनली जीरो बिलोंग कर रहा है वी से कैन मैप इनटू जीरो बिलोंग यू एंड सो एफ इज नॉन सिंगुलर। जीरो जो है यू से बिलोंग कर रहा है, इफ एफ क्या है सिंगुलर नहीं है। ठीक, तो द कन्वर्ज इज आल्सो ट्रू सपोज एफ इज नॉन सिंगुलर एंड एफ ऑफ वी इक्वल टू एफ ऑफ डब्लू, तो देन एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ डब्लू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया जीरो एंड हैंस वी माइनस डब्लू इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ वी इक्वल टू एफ ऑफ डब्लू इम्प्लाई वी इक्वल टू डब्लू, दैट इज एफ इज 1 1, यहाँ पर क्या होगा एफ इज 1 1 एंड प्रोपोजिशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। लेट ए लीनियर मैपिंग है कोई एफ सच दैट वी मैप कर रहा है यू पर इज 1 to 1, ठीक, 1 1 है, इफ एंड ओनली इफ एफ इज एफ क्या है वो एक नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब कि कोई भी इमेज जो है वो जीरो की एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो नहीं है। ठीक, तो रिकॉल दैट अ मैपिंग एफ सच दैट वी टेंड्स टू यू इज कॉल्ड अ आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज अ लीनियर एंड इफ एफ इज बाइजेक्टिव, 1 1 एंड ऑन टू है, लीनियर है और 1 1 एंड ऑन टू है। तो रिकॉल दैट अ वेक्टर स्पेस वी इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म टू वेक्टर स्पेस यू, रिटर्न वी आइसोमॉर्फिज्म यू इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म, तो एफ सच दैट वी टेंड्स टू यू। तो कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर स्पेस हैं ए बी सी 1 2 3, ठीक,
ये इसको मैप कर रहा है 1 1, ये इसको, तो ये मैपिंग क्या है 1 1 एंड 1 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म होंगे। तो यही हमें प्रूव करना है। अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू अवर रिप्रेजेंटेशन चेंज इफ वी सेलेक्ट अनदर बेसिस। तो मतलब क्या है कि अगर डेफिनेशन देख लेते पहले, लेट एस इक्वल टू u1 u2 डॉट 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 un बी अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v एंड लेट एस डैश इक्वल टू v1 v2 डॉट 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 vn बी अ अनदर बेसिस। तो एक बेसिस ये है, एक बेसिस ये है। मान लिया एस जो है हमारा वो ओल्ड बेसिस है, एस डैश न्यू बेसिस है। तो ईच वेक्टर इन जो एस डैश में जो प्रत्येक वेक्टर हैं वो हम इसे लिख सकते हैं रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस। तो जो वेक्टर एस में जो वेक्टर हैं उनके हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा है हमने, यहाँ पर ये वेक्टर एस डैश का उठाया, तो यहाँ पर हमने इसे लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन में ए स्केलर है, तो a1 u1 प्लस a2 u2 डॉट 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 am un। ठीक, फिर v2 इक्वल टू क्या लिखा हमने, a u1 प्लस a2 3 u3 u2। ठीक, इसी तरह हमने लिखा डॉट 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 a2n un। फिर इस तरह डॉट डॉट बढ़ते चले गए और यहाँ पर लिखा v1 इक्वल टू an1 u1 प्लस an2 u2 प्लस डॉट 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 an un। अब यहाँ से हम जब इनके कोफिशिएंट से हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स हमारी होगी a11 a12 डॉट 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 an1। ठीक, उसके बाद में a12 फिर a22 डॉट 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 an1। फिर यहाँ से हो जाएगी a1n a2n डॉट 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 ann। ठीक, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक, जब ट्रांसपोज लेंगे इसका तो ये हो जाएगा हमारा एक मैट्रिक्स बनेगी जिसे हम पी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये हो जाएगा a11 a12 a12 डॉट 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 a2n, यहाँ पर a21 डॉट 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 a2n, यहाँ पर a1n a12 डॉट 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 ann। ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, और इसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ये ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये हमारी होगी ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स या चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमार्क है द अबव चेंज ऑफ मैट्रिक्स पी जो अबव चेंज ऑफ मैट्रिक्स पी में आल्सो बी व्यूड एज अ मैट्रिक्स हुज कॉलम आर रिस्पेक्टिवली, जिसके जो कॉलम हैं रिस्पेक्टिवली द जो कोऑर्डिनेट है किसके, कॉलम वेक्टर ऑफ द न्यू बेसिस के। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट हैं जो कॉलम वेक्टर ऑफ द न्यू बेसिस के। ठीक, तो वेक्टर वी आई रिलेटिव टू द ओल्ड बेसिस। तो जो वेक्टर वी आई है वो ओल्ड बेसिस से रिलेटेड है। तो एस नॉर्मली पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, v2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर एंड डॉट 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 vn का कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएगा। फिर हमारा रिमार्क टू क्या है, वो बोलता है देयर इज अ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्यू फ्रॉम द न्यू बेसिस एस डैश टू द ओल्ड बेसिस एस। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ u1 कोऑर्डिनेट ऑफ u2 डैश एस डैश डॉट 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 un एस डैश, ये हो जाएगा। फिर रिमार्क 3 बोलता है हमारा कि बिकॉज द वेक्टर है v1 v2 डॉट 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 vn इन द न्यू बेसिस एस डैश आर लीनियरली क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एस डैश आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, द मैट्रिक्स पी इज इन्वर्टेबल। अगर जो मैट्रिक्स पी है वो अगर इन्वर्टेबल है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिमिलरली क्यू इज इन्वर्टेबल, तो जो क्यू होगा वो भी इन्वर्टेबल होगा। प्रोपोजिशन क्या है, तो लेट पी एंड क्यू बी
अबव चेंज ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इनवर्स हो जाएगा। लेट पी एंड क्यू बी अबव चेंज ऑफ मैट्रिक्स, तो क्यू इक्वल टू पी इनवर्स। तो सिमिलरली क्या है, सपोज ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी। अगर यहाँ पर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर रही है सच दैट, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इनवर्स ए पी। तो यहाँ पर तो बी इज सेड टू बी द सिमिलर टू ए, जो बी मैट्रिक्स है वो ए के क्या है, सिमिलर है। और बी इज सेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ए, यानी कि अगर हम और दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स है, वो ए से प्राप्त हुई है, ठीक, ऑब्टेन की गई है बाय अ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो ये कहने का इसका मतलब है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम उसे प्राप्त मतलब ऑब्टेन किया है वहाँ से। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।